सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को भगवान के दिव्य बाल लीलाओं की कथा काली नाग का रमण द्वीप भेजना एवं श्री गोवर्धन कथा को सुनाया। परीक्षित जी महाराज बड़े आनंदित हुए और प्रभु की असीम कृपा से हम लोगों ने भी इन वृत्तांतों को सुना। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कन्हैया की उम्र उस समय जब गोवर्धन नाथ जी को कन्नी उंगली में धारण किए थे ना, कन्हैया की उम्र उस समय मात्र 7 वर्ष की थी और 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोष के गोवर्धन नाथ जी को, जो पर्वत स्वरूप है, सभी ब्रजवासियों को अत्यंत दुखी देख करके इंद्र ने घनघोर बारिश कर दिया था। त्राही त्राही मची ही गई थी। कन्नी उंगली में गोवर्धन नाथ जी को धारण कर लिया था। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक कन्नी उंगली में गोवर्धन नाथ जी को धारण किए रहे। ब्रजवासियों ने बीच में कहा, जब 3 दिन हो गए थे, अरे लाला देख, तू छोटा सा है, तेरी उंगली हार गई होगी, थक गई होगी, हम लोग छड़ी लगाए हैं ना, कोई चिंता की बात नहीं है लाला, हम सभी ब्रजवासी लाखों छड़ी लगाए हैं, देख हार गया होगा, थक गया होगा, थोड़ा आराम कर ले। कन्हैया बोले, आपकी छड़ियों में ये सामर्थ्य नहीं है कि मेरे गोवर्धन नाथ जी का भार धारण कर सके। एक सखा कन्हैया का बोलता है, क्यों लाला, तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि मेरी उंगली धारण की है क्या? है? सखाओं के अंदर बड़ा वात्सल्य, बड़ा सखा भाव है। कन्हैया को कोई भगवान नहीं मानता, सखी मानता है। एक सखा बोलता है, तो इसका मतलब हम ये लाखों छड़ी लगाए सब बेकार है? बोले नहीं, बेकार तो नहीं है, लेकिन इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो गोवर्धन नाथ जी के भार को धारण कर सके। एक सखा बोलता है, लाला तू उंगली हटाई ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम हैं ना, लगाए हैं सभी लोग छड़ी। अब कन्हैया मन में सोचने लगे कि अगर मैं इनको बोलता हूं कि भैया मैं तो भगवान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरी नकल सांसारिक प्राणी कर ही नहीं सकता। देखिए बड़ी अद्भुत बात है। रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है। रामचरितमानस पढ़ने से हमें ये ज्ञान होता है कि पिता के प्रति कैसा आदर होना चाहिए, माता के प्रति कैसा सम्मान होना चाहिए, भाइयों के प्रति कैसा स्नेह होना चाहिए। भरत जी को देख लीजिए आप, एक देवरानी जेठानी में कितना आपस में तालमेल होना चाहिए। हाँ। रामचरितमानस हमें जीना सिखाता है और भागवत हमें मरना सिखाती है। बोली जय श्री कृष्ण। मरना मतलब मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, वैकुंठ की प्राप्ति कराती है। राम जी ने जो किया है उसको करो और कृष्ण ने जो कहा है उसको करो। कृष्ण ने जो किया है वैसा करोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। राम का किया हुआ करो, कृष्ण का कहा हुआ करो। कन्हैया ने सोचा, अगर मैं इन ब्रजवासियों से बोलता हूं कि भैया मैं भगवान हूं, ये लोग मानेंगे नहीं। मेरे सखा तो ऐसे ऐसे बोल देंगे, अरे हे कन्हैया, तू अपने आप को भगवान समझता है, मुंह धोना आता नहीं और भगवान बनता है। ऐसा वात्सल्य है उन लोगों का।
कन्हैया ने कहा तो फिर मैं उंगली हटा लूं? बोले बिल्कुल हटा लो। कन्हैया ने अपनी कन्नी उंगली को थोड़ा सा ढीला किया, हल्का सा। जैसे ही अपनी कन्नी उंगली को ढीला किया, सोई गोवर्धन नाथ जी नीचे आने लगे और जो छड़ी लगी थी वो सब चट 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 करके टूटने लगी। ब्रजवासी एक साथ हल्ला मचाए, अरे लाला, अरे गोपाल, संभाल संभाल संभाल, अरे गोवर्धन नाथ जी नीचे आ रहे, संभाल। कन्हैया ने कहा बोल रहा था ना, आपकी छड़ियों में शक्ति नहीं है। एक सखा बोला, कन्हैया आज तुझे ये बताना ही होगा कि तेरी कन्नी उंगली में ये शक्ति कहां से आई। इतनी हम इतनी मोटी मोटी छड़े लठ लगाए हैं, सब टूटने लगी, तेरी पतली सी कन्नी उंगली गोवर्धन नाथ जी को धारण किए हैं। आज तुझे पक्का बताना पड़ेगा ये शक्ति कहां से है। कन्हैया ने कहा आप लोग सभी लोग मेरी कन्नी उंगली को देख रहे हो ना? बोले हाँ। तो आप लोग जो मेरी कन्नी उंगली को देख रहे हो, सो आपके आंखों से शक्ति आती है मेरी उंगली में। एक सखा बोलता है वही तो हम सोच रहे हैं कि आजकल कमजोर क्यों हो रहे हैं। अभी तक तो माखन चुराता था, दही चुराता था, अब शक्ति भी चुराने लगा। ओ शक्ति चुरा रहे हो, इसीलिए आजकल हम थोड़ा सा कमजोर महसूस हो रहे हैं। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने गोवर्धन नाथ उठाया है। इंद्र जी तो कुछ कर ही नहीं पाए। बड़ा प्रयास किया, बादलों के समूह को बुलाया, घनघोर बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई। बोले ऐसी बारिश करना पूरा ब्रजमंडल बह जावे। लेकिन जागो राखे साइया, परमात्मा जिसका रक्षक होगा, दुनिया कभी उसको कुछ बिगाड़ सकती है क्या? नहीं ना। कि जागो राखे साइया, मार सकहीं ना कोई, कि बाल न बाका कर सकहीं, जो जग बैरी हो। अरे अगर परमात्मा आपके साथ है तो दुनिया एक तरफ हो जाए, कोई परवाह नहीं, कुछ होने वाला नहीं। इंद्र ने जब दूत को भेजा, देख करके आओ क्या हाल है ब्रज का। अब तो ब्रज का नामो निशान मिट गया होगा। दूत आया, देखा यहाँ तो धूल उड़ रही थी। वासुकी नाग मेढ़ बना हुआ था, बाहर का जल अंदर ना आए, सारी व्यवस्था थी। कन्हैया ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। इंद्र ने परमात्मा की बड़ी सुंदर स्तुति की। अब उसको समझ में आ गया कि वो तो कन्हैया है, त्रैलोकपति नारायण है। और फिर वहीं से इंद्रलोक से ही प्रार्थना किया, हे प्रभु, अरे ब्रजमंडल में तो आपकी ही पूजा होनी चाहिए, मेरी पूजा थोड़ी होनी चाहिए। क्यों? कि पिता गुरु तो जगताधीशो, दुरत्यय काल उपात दंडो। हे प्रभु, पिता गुरु तुम आप ही जगत के डैडी हो। बोले जय श्री कृष्ण। जगत के पिता आप ही हो। पिता गुरु तुम जगताम अधीशो, जगत के गुरु भी आप ही हो। हम लोग पढ़ते हैं ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु।
जिसके गुरु जी नहीं है उसके कृष्ण ही गुरु जी हैं। बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कई कई ऐसे भक्त मिलते हैं, महाराज जी गुरु मंत्र ही हम भूल गए, और गुरु जी कौन है वो भी भूल गए। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो जब आप गुरु जी को भूल जाएं, गुरु मंत्र भूल जाएं, तो भगवान कृष्ण को ही अपना गुरु मान लो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो तो जगत का गुरु है, जगत का पिता भी है, जगत की माता भी है। हम लोग पढ़ते हैं ना, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम, सब कुछ सर्वम में सब कुछ आ गया, कुछ बचे ही नहीं। इस श्लोक का यही भाव होता है। इंद्र ने स्तुति की, है प्रभु बस आप ही जगत के पिता हो, गुरु हो। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, आपको ज्ञान हो गया। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को यह वृत्तांत सुनाया, परीक्षित बहुत आनंदित हुए। अब देखिए कन्हैया तो ब्रज में तरह तरह की लीलाएं करते हैं। एक बार क्या हुआ, कन्हैया गौ चराने जाते थे, बछड़ा चराने जाते थे। गौ बछड़ा चराने गए हुए थे सखाओं के साथ, वहां जंगल में बड़ी जोर की लोगों की भूख लग गई। कन्हैया के सखा हैं सुबल दोष श्री मंगल मधुमंगल श्री दामा आदि कन्हैया के सखा, सब लोग जंगल में गौ चराने गए हुए थे। बड़ी जोर की भूख लगी। कन्हैया ने कहा देखो भाई, भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। आस पड़ोस में कोई गांव हो, कोई नगर हो, कोई मोहल्ला हो, कोई पुरवा पाली हो, पता करो थोड़ा सा। कन्हैया के सखा गए, सामने देखा कि करीब 15-20 घरों का मोहल्ला था। कुछ डेरा लोग बनाए हुए थे, और वो जो डेरा बनाए थे वो सभी सब आश्चर्य की बात है कि ब्राह्मण परिवार था। और सभी जो ब्राह्मण थे ऋत्विज थे, यानी यज्ञ करने वाले थे। ग्वाल बाल गए, एक लाइन से ब्राह्मणों के घर भी बने हुए थे, सामने यज्ञ कुंड बना था, ब्राह्मण लोग आहुति डाल रहे थे। ब्राह्मण लोग आहुति डाल रहे थे, सो ग्वाल बाल सखा जब पहुंचे तो ब्राह्मण लोग इशारा किए। कन्हैया के सखाओं ने कहा बड़ी जोर की भूख लगी इसलिए आए हैं। ब्राह्मणों ने कहा नहीं, अब यज्ञ करते हो तो बोलना नहीं चाहिए। सो आहुति कर रहे थे, बोले नहीं, हुकारी से मना कर दिया। ग्वाल बाल गए, कन्हैया बोले भोजन ले आए, बोले क्या ले आए, खाक ले आए। अरे वो ब्राह्मणों ने तो हमें भगा दिया महाराज। कन्हैया ने कहा एक बात बताओ, आप गए किसके पास थे? बोले ब्राह्मणों के पास। कन्हैया ने कहा अरे आप ब्राह्मणों के पास क्यों गए थे, आप ब्राह्मण पत्नियों के पास जाना चाहिए था। वो तो माताएं हैं, और माताओं का हृदय बड़ा सरल होता है, बड़ा निर्मल होता है। कन्हैया ने कहा आप ब्राह्मण माताओं के पास जाना, उनकी पत्नियों के पास जाना। सखा फिर गए। अब ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, सो फिर बोले ग्वाल बाल कुछ सुने ही नहीं, अंदर घर में चले गए। ग्वाल बालों ने ब्राह्मण की पत्नियों से कहा माता जी कन्हैया आए हुए हैं गौ चराने, बड़ी जोर की भूख लगी है, सो कुछ भोजन की व्यवस्था होगी क्या? ओहो, माताओं के हृदय में बिल्कुल प्रेम प्रकट हो पड़ा। इतना प्रेम उमड़ पड़ा, उन माताओं को लगा धन्य है हम। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा, दिव्यात्मा, पुण्यात्मा, संत जन, ज्ञानी जन हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, तब जाकर के कदाचित उनको प्रभु का दर्शन होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। और आज कन्हैया ने हमसे भोजन की याचना की। फटाफट एक गोपी, एक माता जो है दाल चढ़ाती, एक चावल चढ़ाती, एक रोटी बनाती है, एक चटनी, एक दूध की बोतल, सब फटाफट बनाए।
और आधे घंटे के अंदर सारा व्यंजन बिल्कुल भोजन अच्छा स्वादिष्ट भोजन सिखाने का आप हमें देते हम चले। नहीं नहीं नहीं, हम कन्हैया को आज अपने हाथों से खिलाएंगे। थाली सजाया, रुमाल ढक लिया और लेकर के चल पड़ी। ब्राह्मण जी आहुति कर रहे थे, सो देखा अरे ये पत्नियां कहाँ जा रही हैं। अब ब्राह्मण जी आहुति कर रहे हैं, बोल तो सकते नहीं, इशारा कर रहे हैं। ब्राह्मण पत्नियां भी बड़ी बुद्धिमान थी। जिधर ब्राह्मण जी बैठे थे ना आहुति कर रहे थे, घूंघट को ऐसे कर लिया। बोले जय श्री कृष्ण। न देखेंगी न मना करेंगे। इधर से घूंघट को ऐसे कर दिया और सीधा चली गई। ब्राह्मण करते रह गए। यज्ञ पत्नियां गई, ब्राह्मण की पत्नियां गई। कन्हैया बैठे थे एक वृक्ष के नीचे, बड़ी छाया में बैठे थे, आराम कर रहे थे। जैसे कन्हैया ने ब्राह्मण पत्नियों को देखा, ओहो स्वागतम वो महाभागा। हे माताओं, आपका मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। माताएं थालियां लेकर के गई तो जानते हैं कैसा भोजन था। 4 प्रकार का भोजन था। भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चूस्य। भक्ष्य वो होता है जिसको चबा करके खाते हैं, जैसे रोटी आदि। भोज्य वो होता है जिसको हम लोग पीते हैं, जैसे दूध आदि। लेह्य वो होता है, लेह्य मतलब चटनी आदि की भी बढ़िया व्यवस्था। चूस आदि जो चूस करके खाते हैं, जैसे आम आदि। बिल्कुल चतुर प्रकार का भोजन जो है बना करके ले गई थी। ये 4 प्रकार का भोजन पूर्ण भोजन माना जाता है। 4 प्रकार के भोजन को कन्हैया ने ग्रहण किया। यज्ञ पत्नियां बड़ी आनंदित हुई, बड़ी प्रमुदित हुई। यज्ञ पत्नियों ने कहा देखो अब हम जाएंगी तो थोड़ा सा पति जी डांट तो लगाएंगे, हमारी आज्ञा के बगैर आप कहाँ गई थी। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाइए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब कोई आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है, निश्चिंत रहे। ब्राह्मणों की पत्नियां जब लौट करके आई